हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ओके। इस पूरी एक्सरसाइज में हमें क्या है, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट निकालने हैं। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 5.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो हमें नंबर दिए हुए हैं इनका जो है हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर कैसे करता है, होता है हम उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के बाद आंसर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 1 × 1 81 आ जाएगा। 8 × 1 = 8 और 8 × 8 = 64। तो 1676 ये एक नंबर आया हमारे पास। ठीक है, अभी क्या है कि हमें इतना बड़ा नंबर निकालना है, जबकि हमें साफ साफ पता लग रहा है कि इस नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम इस पूरे कैलकुलेशन को ना करें और सिर्फ यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 81 × 81 करेंगे तो दोनों के साइड 1 है हमारे पास, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो हम 1 × 1 करें खाली तो हमारा आंसर 1 आएगा। ये तो हमें भी पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे अपना आंसर लिख देंगे। यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 81 = 1। मैं पूरा एक बार लिख देती हूँ, बाकी सब आप अपने आप लिख लीजिएगा। यूनिट डिजिट मैं एक बार लिख देती हूँ, आप बाकी अपने आप लिख लीजिएगा। यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 81, अगर हम 81 का स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1। ये आ जाएगा 1 आंसर। फर्स्ट मैंने मल्टीप्लाई करके आपको इसलिए दिखाया कि हमें पूरा बड़ा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्कूल में टीचर्स कहते हैं कि हाँ पूरा आपको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आप कर सकते हैं। बट आप सीधे सीधे क्वेश्चन को देख के भी उसका ये आंसर बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 है तो हम 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। और पूरा आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे 272 272 तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 272 × 272। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 2 2 जा 4 ऐसे। तो हम पूरा ये लिख देंगे, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 272 = 4 आंसर। सारे क्वेश्चंस के आगे आप ये वाली लाइन लिख देंगे और यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा। ओके, अब ये 799 × 799 है। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर है, मतलब 99 9 × 9 करेंगे हम तो 81 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो 81 का हम 1 लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 1। यूनिट डिजिट आ जाएगा 1। मल्टीप्लाई करके हमें दोनों नंबर नहीं लेने, खाली एक नंबर जो पीछे आएगा। अगर 2 डिजिट आती है, जैसे 9 और 9 का मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट आ रही है हमारे पास, तो वंस पे जो होगा हम वही डिजिट लेंगे, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यह है 3853 × 3853। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9। क्यों, क्योंकि 3 3 जा 9। सीधे सीधे हमने क्या लिखना है, यूनिट डिजिट ऑफ द 3853 = 9। ओके, अब ये 1 2 3 4 है। ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से, सिंपल है, कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हो तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे 4 4 जाएगा हमारे पास 16। अभी मैंने ऊपर बताया कि हम वंस लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ओके, ये है 26387 × 26387। तो हमारा 7 × 7 करेंगे तो आएगा 49। तो हम 49 का 9 लेंगे तो ये हो जाएगा 9 हमारा आंसर इसमें। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है 52698 × 52698। अब इसमें भी 8 है, 8 8 जाएगा हमारे पास 64, बट हमारा वंस प्लेस क्या है 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, आगे है 99880 × 99880। अब देखिए 0 से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है,
9 क्वेश्चन है 12796 12796 इंटू 12796 तो 6 जा क्या आ जाएगा 6 इंटू 6 36 तो हमारा 6 यूनिट प्लेस आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ है 5 इंटू 5 सॉरी 5 टाइम 5 है इंटू 1 2 3 4 5 5 टाइम 5 है तो यूनिट डिजिट क्या है हमारे 5 तो 5 5 जो 25 तो हमारा आंसर जो है वो 5 आ जाएगा। सिंपल हमने क्या करना है इस नंबर का यूनिट डिजिट उठाना है उसका उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ये जैसे 25 आया और उसका अगर दो नंबर है तो वंस प्लेस ले लेना है और एक नंबर आता है तो वही नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। और हमें उसका फ्रेमिंग कर देनी है जैसे पूछा गया है कि जो यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू जो हमारा आंसर आएगा वो हम ऐसे करके सारे क्वेश्चंस में लिख देंगे। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ओके क्वेश्चन है द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन। जितने भी हमें नंबर दिए हुए हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्या है हमें उसका रीजन बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। देखिए एक रीजन ये होता है कि कोई भी नंबर है हमारा अगर वो एंड हो रहा है 2387 से या तो उसके वन प्लेस पे 2 आ रहा है या 3 आ रहा है या 8 आ रहा है या 7 आ रहा है तो वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है तो ये जैसे कि ये है 1057 है ये एंड हो रहा है इसके वन प्लेस पे 7 आ रहा है अब देखिए 7 इन सब में है तो इसीलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका रीजन हम लिख देंगे इधर रीजन 1057 ends with 7 so it cannot be a perfect square a perfect square ओके ये जो 1057 है हमारा 7 से एंड हो रहा है इसीलिए एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके आगे देखिए 3 ये जो नंबर है 3 ये भी 2387 में आ रहा है जो कि यहाँ है तो हम फिर लिख देंगे इसका रीजन 2 3 4 5 3 ends with 3 हमें 4 नंबर याद रखने हैं कि ये इनसे अगर होता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। आप ये फ्रेमिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं जो मैं लाइन लिख रही हूँ जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें बस सेंस उसका यही होना चाहिए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बिकॉज इसके लास्ट में 3 आ रहा है। ठीक है अब देखिए 7928 ये भी 8 से एंड हो रहा है तो इसका भी रीजन यही हो जाएगा रीजन 7928 ends with 8 so it cannot be a perfect square it cannot be a perfect square। ओके फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा 2 से एंड हो रहा है तो इसका भी रीजन ये हो जाएगा रीजन कितने टाइम 2 है 3 और 3 6 222 ends with a with 2 so it cannot be a perfect square a perfect square। ओके अब देखिए हमने बोला था कि 2358 आना चाहिए लास्ट में तो इन सब क्वेश्चन के लास्ट में सॉरी 2387 आना चाहिए इन लास्ट में तो इसके भी लास्ट में 3 है इसके 7 है इसके 7 है इसके 3 है इसका 8 है इसका 2 है तो ये तो रीजन हो गए हमारे कंप्लीट। अब इस ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना तो इसके लास्ट में 2387 इनमें से तो कुछ नहीं आ रहा तो इसका रीजन क्या होगा। देखिए अगर हमारे ऑड जीरो होते हैं नंबर में या फिर अगर जैसे ऑड जीरो होता है ऑड क्या होता है 3 5 7 अगर इतना जीरो आ रहा है तो वो नंबर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा
ठीक है, तो इसका रीजन हो जाएगा, रीजन 64000 ends with 3 odd zeros, मतलब 3 zeros, 3 तो odd ही होगा, odd zeros, ये मैं कॉमा लिख देती हूँ, odd zeros, so it cannot be a perfect square. ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे ही है, क्योंकि ये 2 से हो रहा है तो इसका रीजन ये हो जाएगा कि ये 2 से एंड हो रहा है, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसकी, चलिए मैं ही कर देती हूँ, 89722 ends with 2, so it cannot be a perfect square. ओके, अब नीचे वाला क्वेश्चन भी ऊपर 5th क्वेश्चन के जैसे ही है, इसके लास्ट में भी 3 जीरो आ रहे हैं, तो इसका रीजन भी ये होगा क्योंकि ये नंबर 3 जीरो के साथ एंड हो रहा है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एंड्स विद ऑड जीरो, जो कि है ऑड जीरोस, so it cannot be a perfect square. ओके, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए देखिए, इसके अंदर भी हमारे 3 जीरो आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही हो, इसके अंदर भी हमारे 3 जीरो आ रहे हैं। देखिए 1 2 3, तो इसका भी रीजन ये होगा 505050 have 3 zeros, 3 odd zeros, so it cannot be a perfect square. बस हमें ये रीजन याद रखने हैं कि नंबर जो है हमारा 2387 किसी से भी एंड नहीं होना चाहिए, और उसके लास्ट में, मतलब उसके लास्ट में उसके अंदर ऑड जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 3 है, अगर 5 होता, 7 होता, तो वो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन इज द स्क्वायर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। मतलब कि अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर ऑड होगा या वो हमें बताना है, इनमें से कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद ऑड नंबर होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। 431, हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करके देखेंगे तो बहुत बड़ा होगा। हम क्या करेंगे, इसका ये वंस प्लेस देखेंगे, जो नंबर हमारा ऑड होता है उसका स्क्वायर भी ऑड होता है। ये हमारा इसका फैक्ट है कि जो भी नंबर ऑड होगा उसका स्क्वायर ऑड होगा, जो नंबर जैसे इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन ही होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसमें क्या करना है, हमें पता है, नंबर को देख के पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर ऑड है और कौन सा नंबर इवन है। जैसे कि यहाँ 1 हमारा ऑड है तो इसका स्क्वायर ऑड होगा, 6 इवन है तो इसका स्क्वायर इवन होगा। बस अब हमें इसका फ्रेमिंग करके लिखना है कि ये ऑड है और ये इवन है। तो हम कैसे लिखेंगे इसका फ्रेम करके, 431 is an odd number, so its square would be a odd number। बस हमें ये इतना लिखना है, आप इस अपने हिसाब से लिख सकते हैं इसकी फ्रेमिंग करके। मतलब सेंस यही होना चाहिए कि 431 एक ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर भी ऑड होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है द स्क्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, किसका स्क्वायर ऑड होगा। ठीक है, ये 2826, हम इसमें लिखेंगे 2826 इज एन इवन नंबर। ओके, इज एन even number
so its square would be a even. Square would be a even number. Even number. ओके, थर्ड क्वेश्चन है, देखिए 7779 एक ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी हमारा ऑड हो जाएगा। ऑड नंबर, so its square would be a odd number. Its square would be a odd number. अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 82004। इसके लास्ट में 4 है। 4 एक इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इवन ही आ जाएगा। 82004, 4 4 जो 16 आएगा। 16 एक इवन नंबर है, तो हम लिखेंगे इज एन इवन नंबर। So its square would be a even number. Square would be a even number. सिर्फ इन क्वेश्चंस में पूरी एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमें देख के बता देना है कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है, और उसी से हम पता लगा सकते हैं कि इनका स्क्वायर ऑड होगा या इवन होगा। जैसे 4 हमारा इवन था तो इसका स्क्वायर भी इवन हुआ। 9 हमारा ऑड था तो इसका स्क्वायर भी ऑड हुआ। 6 इवन था तो इसका स्क्वायर इवन हो गया। 1 ऑड था तो इसका ये भी ऑड हो गया। बस हमें फ्रेमिंग कर देनी है अपने हिसाब से। आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, बट आंसर सही होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। ये हमें एक पैटर्न दिया हुआ है, इन्हें हमें ऐसे हमें पहले ऑब्जर्व करना है और फिर इसमें जो ये जो डॉट डॉट दिए हैं इनकी वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो देखिए ये कैसे होगा। हम ऊपर वाला फर्स्ट नंबर से ऑब्जर्व करना चालू करेंगे कि ये इधर आएगा कैसे। जैसे यहाँ पे है 1 1, तो हमारा है 1, फिर इन दोनों का एडिशन जो है वो है 2 और ये 1। ठीक है, तो ये ऐसे करके आ रहा है हमारे पास, और इसके बीच में कोई जीरो नहीं है, तो यहाँ पे भी इनके बीच में कोई जीरो नहीं आ रहा। दूसरा पैटर्न है हमारा 1 0 1। तो देखिए इसमें भी 2 1 है, तो 2 1 इधर आ गए और इन दोनों का एडिशन जो है वो बीच में आ गया। ओके, अब ये यहाँ पे एक जीरो है, जो ये जीरो है ये हमने इधर लगा दिया और इधर लगा दिया, तो हमारे पास ये पैटर्न निकल के आ गया। ठीक है, सेम थर्ड पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी 2 1 है, तो 2 1 हमने दोनों साइड साइड में लिख लिए। उसके बाद इन दोनों का एडिशन हमने बीच में लिख लिया 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें क्या है, 2 0 है, तो हमने 2 0 इसके आगे लगा दिए और 2 0 इसके आगे लगा दिए। तो ये पैटर्न जो है हमारा इस तरीके से चलता हुआ आ रहा है। अब क्या है, हमें इसका निकालना है। अब देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो हम पहले इधर 1 लिख लेंगे, इधर 1 लिख लेंगे। अब इसके बीच में इन दोनों का एडिशन हम बीच में लिख देंगे 2, जो कि हम ऊपर से करते हुए आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना जीरो है, 2 और 2, 4 0 है, तो हम 4 0 इधर लगा देंगे 3 4, और 4 0 हम इधर लगा देंगे 3 4। तो ये हमारा पैटर्न बन के आ गया। अब देखिए इस पैटर्न में 1 हमें पहले से दिया हुआ है, ठीक है, और 2 दिया है, 1 दिया है, बस हमें क्या करना है, इनके बीच में 4 0 लगाने हैं। 3 4 1 2 3 4। ओके, अब देखिए सेम ऐसी फिफ्थ में हमें कुछ नहीं दिया, पूरी वैल्यू हमें खुद निकालनी है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1 है, तो पहले एक 1 इधर लिख लेंगे, एक 1 इधर लिख लेंगे। फिर ऊपर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का एडिशन जो है वो हम ऐसे बीच में लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कितनी जीरो है, 2 4 6, तो हम क्या करेंगे, 6 0 इसके सामने लगाएंगे और 6 0 इसके पीछे लगा देंगे 6, और ये सेम नंबर हम यहाँ पे उठा के रख देंगे 1 6 0 4 5 5 6, फिर 2 आएगा, फिर 6 0 आएंगी, फिर 1 आएगा। ये हमारा पैटर्न है। अभी ये पैटर्न हमें पता कैसे चला कि ये 6 0 2 कैसा आएगा, क्योंकि हम ऊपर से ऑब्जर्व करना चालू करेंगे कि ये कैसे कैसे आ रहा है। जैसे 1 है 1 है, तो हमने 1 और 1 लिख लिया और इन दोनों का एडिशन जो है 2 बीच में लिख लिया। अब इसमें कोई भी जीरो नहीं है, तो हमने इसमें कोई जीरो नहीं लगाया। सेम ऐसी इसमें साइड में 1 है, इसमें साइड में 1 है, तो हम इन दोनों का साइड का 1 लिख लिया
इन दोनों का एडिशन बीच में 2 लिख लिया। अब इसमें एक 0 है तो हम एक 0 इसके आगे एक 0 इसके पीछे। सेम ऐसे ही इसमें 1 1 लिख लिया, इन दोनों का एडिशन 2 बीच में लिख लिया। ओके, 2 0 इसके आगे और 2 0 इसके पीछे, क्योंकि इस इन दोनों के बीच में 2 0 है। ऐसे ही हमने नीचे किया है। तो ये हमें ऑब्जर्व करना है और देखना है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ये भी लास्ट क्वेश्चन जो किया है हमने, फोर्थ क्वेश्चन उसी के जैसा है। पैटर्न दिया है, हमें ऑब्जर्व करना है और इसका जो मिसिंग नंबर है यहाँ पे मिसिंग डिजिट जो है वो फिल करनी है। ठीक है, तो देखिए जैसे फोर्थ क्वेश्चन में था ऐसी सेम है ये 1 1। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये 1 और ये 1 दोनों को हम ऐसे साइड में लिख देते हैं और इनका जो एडिशन है 2 वो हम इधर लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर। इसमें कहीं 0 नहीं है इन दोनों के बीच में, तो हम यहाँ पे भी कोई 0 नहीं लिखेंगे। दूसरा है हमारा 1 0 1, तो हम क्या करेंगे 1 और 1 हम साइड में लिख लेंगे। ओके, अब इन दोनों का एडिशन है 2, तो हम 2 इसके बीच में लिख लेंगे। अब ये जो 0 है यहाँ पे 1 0, इसे हम इधर लगाएंगे इधर लगाएंगे, तो ये हमारा ऐसे आ रहा है। तीसरा है, इसमें अब क्या है 3 नंबर है, तो तब भी हम साइड साइड में 1 लिखेंगे पहले। ओके, अब इन तीनों नंबर का एडिशन क्या होगा 3, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब हम यहाँ पे 2 भी लिखेंगे, क्योंकि हमारा पैटर्न ऐसे जाएगा 1 2 3 और 3 2 1। जैसे हम यहाँ पे हम 2 2 भी लिख लेंगे, क्योंकि हमारे अब इन दोनों का एडिशन जैसे 1 फिर 1 और 2 और 3 ऐसे करके नंबर आ रहा है हमारे पास। अब इनके बीच में क्या है, एक एक 0 है, तो हम अब इन सब नंबर के बीच में एक एक 0 लिख देंगे। तो ये हमारा पैटर्न बन के आ गया जो कि यहाँ पे है। ठीक है, अब हमें ये वाला नंबर देखना है। अब देखिए इसके बीच में 1 और 1 ये है। अब यहाँ पे 4 है, 4 क्यों आएगा बीच में, क्योंकि ये 1 2 3 4 4 1 है इसलिए 4 आ गया। अब हम यहाँ करेंगे 2 और 3 भी लिखेंगे, क्योंकि हमें पैटर्न बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिवर्स करेंगे, 3 और 2 लिखेंगे। तो ये क्या हो रहा है कि 1 1 2 3 4 और इसी 4 से 4 3 2 1, ये एक हमारा पैटर्न बन गया। अब देखिए इनके बीच में 1 1 0 है, तो 1 0 है तो हम इन सब के बीच में जो है 1 1 0 लगा देंगे। तो ये हमारा पैटर्न हो गया। अब देखिए बस ये याद रखना है हमें 4 क्यों आया, 4 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वो 4 टाइम्स दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 4 आया। तो अब हमने ये पैटर्न बनाया कैसे, क्योंकि ऊपर वाले पैटर्न में दिया है हमें कि हमें ऐसे नंबर लेके जाना है 1 से 2 2 से 3। यहाँ पे 4 है इसीलिए हम लेके गए हैं 1 से 2 2 से 3 3 से 4 ऐसे। तो हमारा यहाँ जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1, ये हमारा पैटर्न आ गया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, पैटर्न तो हमें दिया हुआ है, हमें नंबर निकालना है। अब नंबर हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमें दिया है यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 आ रहा है इसका मतलब कि इसके अंदर 5 वंस होंगे। ठीक है, 5 आ रहा है तो 5 वंस होंगे और एक 0 लगा है यहाँ पे, सबके बीच में एक 0 है, इसका मतलब ये है कि सबके बीच में एक एक 0 आएगा। तो हम पहले 5 लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं 5 टाइम, हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन सबके बीच में एक एक 0 लगा देंगे। तो ये पैटर्न हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। तो हम यहाँ पे 5 टाइम तो 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, अब इनके बीच में 0 लगा देंगे, 0 0 0 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, 5 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया है यहाँ 5 है, तो इसीलिए हमने 5 टाइम 1 लिखा है, तो ये हमारा पैटर्न बन गया। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी पैटर्न दिया है जैसे कि फोर्थ और फिफ्थ में दिया था। इस पैटर्न को हमें सॉल्व करना है और बताना है कि यहाँ क्या नंबर आएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है, बुक में बोला गया है जो थर्ड नंबर है वो फर्स्ट और सेकंड से रिलेट करता है और जो फोर्थ नंबर है वो थर्ड से रिलेट करता है। तो हमें उस हिसाब से देखना है कि ये कैसे रिलेट कर रहे हैं और यहाँ पे क्या आएगा। तो जो ये सीक्वेंस बन रहा है इनसे ही हम ऑब्जर्व करेंगे ये आ कैसे रहा है, और उसी के सीक्वेंस में यहाँ पे एक वैल्यू हमें यहाँ लिखनी है और एक वैल्यू यहाँ लिखनी है कि कैसे आएगा। ठीक है, अब देखिए हो कैसे रहा है, यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट और सेकंड से जो है थर्ड रिलेट कर रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड से हम जब हम ऐड करेंगे तो हम फर्स्ट और सेकंड का जब हम ऐड करेंगे तो 3 आ रहा है, तो ये रिलेट नहीं कर रहा मल्टीप्लाई करके। अगर हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 2, तो हमारे पास क्या आ रहा है 2,
तो ये फर्स्ट और सेकंड से थर्ड रिलेट कर गया हमारा। फिर बोला है जो थर्ड है वो फोर्थ से रिलेट कर रहा है। अब ये सेकंड 2 है, अगर हम इसमें 1 और ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा, तो इसका ऐसे रिलेशन हो गया। नीचे भी ऐसे ही सीक्वेंस होगा, देखिए 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में 1 ऐड कर देंगे तो ये 7 आ गया। ऐसे ही सेम इधर है, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ रहा है, और 12 में 1 ऐड कर दिया तो 13 आ रहा है। सेम इधर है, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 20, और 20 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 21। मैं इसे इधर लिख देती हूँ जो हमें निकालने के लिए दिया गया है। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर दिया है हमें डैश का स्क्वायर, और फिर इधर दिया है 21 का स्क्वायर। तो ये भी ऐसे ही आएगा जैसे ऊपर वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करके आ रहा है ये 20 का स्क्वायर, और 20 में 1 ऐड कर देंगे तो 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे में पूछा गया है हमसे सेम ऐसे ही, 5 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 31 का स्क्वायर। अब देखिए हमसे सेकंड नंबर पूछा है, अब इसे हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखिए 4 और 5 20 हो रहा है, 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जो 30 आ जाए, तो 5 6 जा करेंगे हम, तो 5 6 जा 30, और 30 में 1 ऐड करेंगे तो ये 31 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, अब लास्ट बचा, लास्ट में हमसे दोनों नंबर पूछे हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब अभी हमें आगे के दो नंबर बताने हैं, यहाँ किसका स्क्वायर आएगा और यहाँ किसका स्क्वायर आएगा। तो हो जाएगा 6 7 जा 42, तो ये जाएगा 42 का स्क्वायर, और 42 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 43 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 42 और यहाँ आ जाएगा 43। सेम हमें मतलब इन क्वेश्चंस में करना क्या है, हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है, और जो ऊपर से होता आएगा वो कंटिन्यूस सेम ऐसे नीचे होगा, तो हमें वो उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके वैल्यू फिल कर देनी है। और यहाँ पे तो आपको हिंट भी दिया है, हिंट का आपको यूज करना है कि इसमें कैसे ये रिलेट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, हमें बोला गया विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ये जो हमें क्वेश्चन दिया है 1 3 5 7 9, इन्हें हमें ऐड नहीं करना और इनका सम बताना है क्या आएगा। तो देखिए अगर हम पहले वेरीफाई के लिए कर लेते हैं, 1 और 3 और 5 और 7 और 9 का जो ऐड आएगा वो आएगा 3 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17 और 9 25 आएगा। तो बोला गया हमें ऐसे ऐड नहीं करना और तब इनका सम बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे नंबर कितने हैं, नंबर है 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। अब जो नंबर आएगा हमारे पास हम उसका स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करके जो वैल्यू आएगी, जैसे 5 5 या 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या करा है हमने, वेरीफाई भी कर लिया, देखिए इन तीनों को ऐड करेंगे ये आएगा, और यहाँ बोला है विदाउट एडिंग, तो हमने क्या करा, ये सारे नंबर लिए, काउंट करें कितने नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, उन 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया, तो ये हमारा सम है और वेरीफाई भी हो गया ऐड के साथ। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे कितने नंबर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें दिए हैं हमें 10 नंबर, तो हम क्या करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे, तो 10 का स्क्वायर करके आ जाएगा हमारे पास 100, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब ये नहीं है कि हमें कोई भी सीक्वेंस दिया है बस हम सिंपल उस नंबर का ऐड करके ये आंसर ला सकते हैं, नहीं, ये आंसर कब आ रहा है जब नंबर सारे हमें सीक्वेंस में ऑड नंबर दिए गए हैं। आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पता लगेगा कि ये ऑड नंबर दिए हैं सीक्वेंस में, जब हम इनका ऐसे ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास 100 आ रहा है। ओके, अब देखिए इधर कितने नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये दिए हैं 12 नंबर, और 12 का हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 144, 12 12 या 144 आंसर। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि एक और सीरीज दी हो सीक्वेंस में तो आप उसका ऐसे हम निकाल सकते हैं, उन नंबर्स को ऐड करेंगे और उनका स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब नंबर ऐड नहीं करने, इनका काउंट ऐड करना है जितने दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन है हमें बताना है, एक्सप्रेस करना है कि 49 जो है वो एक 7 ऑड नंबर का सम है। ठीक है, तो ये जो जैसे हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया था 7,
सेम ये वैसा ही क्वेश्चन है, उसमें क्या था, ऑड नंबर का सीक्वेंस दिया हुआ था, हमें बताना था वो नंबर का स्क्वायर बताना था, और यहाँ पे हमें वो सीक्वेंस बताना है। देखिए जैसे यहाँ पे 49 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 ऑड नंबर क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 11 13। ये क्या हो गया, ये 7 ऑड नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनका जो एडिशन है वो आ जाएगा 49। आप साइड में ऐड करके भी देख सकते हैं। तो हमने एक्सप्रेस कर दिया कि 7 ऑड नंबर का सम जो है वो 49 है। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी लिया है, हमें बताना है 121 जो है वो 11 ऑड नंबर का सम है। तो हम क्या करेंगे, 11 ऑड नंबर लिखेंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। अब ये जो है नंबर गिन लेंगे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर हो गए हमारे पास। अब इनका सम जो है वो आ जाएगा 121। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप साइड में ऐड करके भी देख सकते हैं, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, ऐसे करके ये जो है 121 आएगा। तो हमने सिर्फ ये ऐसे एक्सप्रेस करना है कि इसका सम 121 है और इसका सम 49 है। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये हमें 12 और 13 दिया है। हमें क्या है, पूछा गया इन दोनों का जो स्क्वायर होगा, जैसे 12 का स्क्वायर होगा 144 और 13 का स्क्वायर होगा 169। इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे उनका काउंट बताना है कि वो नंबर है कितने। देखिए मैं इधर लिख देती हूँ, 144 के बाद क्या आएगा, 145, इधर 144 भी लिख देते हैं, पर 144 काउंट नहीं होगा, इसके बीच के नंबर काउंट होंगे। 146, 147, 148, 9, 50, 1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 160, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। अब देखिए ये कितने ज्यादा नंबर हो गए। अब हमें क्या करना है, इनका काउंट करना है कितने नंबर हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये नंबर जो है टोटल 25 है। एक तरीका होगा हमारा करने का ये। ओके, इसमें क्या करा हमने, नंबर लिया उसका स्क्वायर किया, फिर उसके बीच के सारे नंबर लिखे और हमने बता दिया 25 है। अब आपसे पूछा जाए कि आपको 48 और 368 के बीच के नंबर बताने हैं, जैसे पूछा जाए 48 और 368 के बीच के नंबर बताने हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि आप कैसे निकालोगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एक तरीका है, हम जो नंबर दिया है उन दोनों का करेंगे एडिशन। जैसे 12 और 13 का हम करेंगे एडिशन और उसमें से -1 कर देंगे। देखिए 13 और 12 का एडिशन क्या आ जाएगा, 1 मिनट, ये नंबर जो है ना, ये है नंबर है हमारे 24। अब देखिए इसमें गलती होने के चांसेस भी होते हैं, दोबारा गिनते हैं 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हाँ 25 मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैंने ये भी काउंट कर दिया था 69, बट हमें क्या है इसके बीच के नंबर बताने हैं। तो 25 में से ये 69 चला गया, तो ये 24 नंबर है हमारे पास। ये 69 और 144 काउंट नहीं करना, क्योंकि इसके बीच के नंबर बताने हैं हमें। अब ये देखिए हम क्या करेंगे, 25 -1,
तो 24 हमारा आ गया। हम इस फॉर्मूले से जो है मतलब इस तरीके से जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं कि जो दोनों नंबर दिए उनका स्क्वायर करो और उनमें से -1 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये इतना लंबा ट्रिक है, इसमें कोई काउंट छूट भी सकता है आपसे नंबर, कोई आप डबल भी गिन सकते हो, काउंटिंग गलत भी हो सकती है। तो इस तरीके से करोगे तो गलती नहीं होगी। दूसरा है 25 एंड 26। आप क्या करोगे, 25 और 26 का एडिशन कर दोगे और उसमें से -1 कर दोगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6 और 5 11, 51 आ गया ये, -1 तो आपके पास आ जाएगा 50। 25 और 26 के स्क्वायर में आप पे 50 नंबर आएंगे बीच में। अब आप इस तरीके से करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। अब है 99 और 100, इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो 199 आएगा। सॉरी, इन दोनों का वो करोगे तो 199 आएगा, स्क्वायर नहीं होगा इसमें, और -1 कर दोगे तो ये हो जाएगा 199 -1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 198। ये टेक्निक कितना इजी है जिससे आपकी गलती भी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहीं हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।